कभी लगता है ना कि दिन के 24 घंटे काफ़ी नहीं है, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, सेल्फ स्टडी और ऊपर से अपने गोल्स या यूट्यूब हैंडल करना, पूरा सिस्टम क्रैश। लेकिन सोचो अगर मैं बोलूँ कि एलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स के टाइम मैनेजमेंट हैक स्टूडेंट के लिए भी काम करते हैं। हाँ, यही हैक्स मुझे भी हेल्प करते हैं। यूट्यूब के साथ स्टडीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कैसे करती हूँ ये जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपना पर्सनल वर्जन भी शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो तो ऐसे टेक्निक्स या फिर ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, और कमेंट करना टाइम हैकर एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को जोन्स में डिवाइड करें। एलॉन मस्क अपना पूरा दिन ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, मतलब हर घंटा एक फिक्स काम होता है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं, फोकस एक ही चीज़ पर। तुम्हें भी यही करना है। अपना इवनिंग प्लान फिक्स ब्लॉक्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरी जैसे 4 बजे घर में आते हो स्कूल से, तो 4 से 5 मैं एक नैप ले लेती हूँ या फिर खाना खाती हूँ, एंड आफ्टर दैट एट 6 या फिर अगर कभी जल्दी हो गया तो 5, सो 5 या फिर 6 बजे से 9 बजे तक मेरा होता है अच्छा खासा सेल्फ स्टडी प्लस होमवर्क टाइम। एंड उसमें भी तुम्हें डिवाइड करना है विच इज़ योर होमवर्क एंड विच इज़ योर सेल्फ स्टडी टाइम, ताकि बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन ना हो। एंड डोंट मेक अ टाइम टेबल जो तुम्हें रोज़ फॉलो करना है, बिकॉज योर डेज आर नॉट द सेम एवरी डे। ठीक है, कभी मम्मी बोल देगी सांभर लेके आ जाओ, कभी पापा बोल देंगे चलो मेरे साथ घूमने चलो। ठीक है, तो तुम्हें हर एक दिन का सेम टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें रोज़ अपना टाइम ब्लॉक करना है। हार्डली 5 मिनट लगते हैं, एंड तुम इतना तो कर ही सकते हो अगर तुम फ़ोन 1 घंटा स्क्रॉल कर सकते हो तो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर डिनर हो गया, फिर रात को 11 बजे सो जाना। ठीक है, लाइक दैट एग्जाम्पल से। ठीक है, तो जब तुम्हारा शेड्यूल ब्लॉक्स में होता है, तुम्हारा माइंड डिसीजन फटीक से बचा रहता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता अब क्या करूँ, सिर्फ करना होता है। तो तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस नहीं होती कि यार अब क्या करूँ, राइट। तो टाइम कभी मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। ठीक है, सो एक ब्लॉक एट अ टाइम। द सेकेंड इज टास्क प्रायोरिटाइजेशन, द बिल गेट्स रूल। बिल गेट्स हर दिन या वीक के गोल्स छोटे क्लियर पार्ट्स में तोड़ता है, और सबसे पहले करता है इम्पॉर्टेंट बट डिफिकल्ट काम। मतलब वो एक गोल नहीं रखता कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो वो सिर्फ एक गोल नहीं रखता है, वो उन गोल्स को बांटता है कि मुझे हर दिन क्या करना है, हर वीक क्या करना है। जैसे कि अगर मुझे इस वीक मुझे बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हर दिन मैं क्या करूँगा, हर दिन 1 घंटा मैं ये वाली एक्सरसाइज करूँगा हाथों वाली, एंड दूसरे दिन में 1 घंटा ये वाली एक्सरसाइज करूँगा हाथों वाली, तीसरे दिन में ये वाली प्रैक्टिस करूँगा, चौथे दिन में ये वाली प्रैक्टिस करूँगा, और 5वें दिन में टेस्ट मैच खेलूँगा। बेसिकली आप छोटे क्लियर पार्ट्स में विथ द प्रॉपर टाइम आप उसे तोड़ते हो, जिससे आपको वो गोल बड़ा भी नहीं लगता, अचीवेबल भी लगता है, और साथ में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट बट डिफ़िकल्ट काम पहले करता है। बेसिकली अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट बट डिफिकल्ट वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बेसिकली मीन्स दैट जो चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स। डिफिकल्ट क्या है, योर फॉर एग्जाम्पल मैथ्स तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तुम पहले मैथ्स करोगे, राइट। तुम असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करोगे, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करनी, यू हैव टू डू दैट। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो तो और सबसे पहले तुम्हें यही करना होता है, इम्पॉर्टेंट बट डिफिकल्ट वाला काम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है सबसे पहले वो सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है। अब मैं इसमें एक पर्सनल मेरा एडवाइस, मतलब एक रिव्यू देना चाहूँगी। जब मैं 8th में थी तब मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ना मतलब सिर्फ घर आके जल्दी से अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करना, एंड उसमें जो टू डू लिस्ट रहता था मेरा, उसमें जनरली सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, which was homeworks, assignments। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं सब कंप्लीट करूँगी तो मैं टॉपर बन जाऊँगी, बिकॉज
टॉपर्स पेट, आई मीन टीचर्स पेट आर ऑलवेज टॉपर्स, राइट? तो मुझे ऐसा लगता था। व्हाट आई डिड कि मैं सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान देती थी, ये सब पहले कर देती थी, विच डिडंट एक्चुअली मेक मी अ टॉपर, बट या थोड़ा सा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा बस। आई गॉट अ नाइस इम्प्रेशन इन माई क्लास, बट मार्क्स मेरे इतने नहीं बढ़े। एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द टीचर्स रूल्स। आई एम एक्चुअली मतलब कंप्लीट तो मैं करती हूँ लेकिन बहुत जल्दी नहीं करती हूँ, तो कभी कभी डांट मिल जाती है, बट सेल्फ स्टडी से मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, तो अपने आप ही इंप्रेशन बढ़ जाता है। सो आई गेस सबको यही करना नहीं चाहिए, मतलब बैलेंस करो यार, अपना काम पहले दुनिया का बाद में। टॉपर्स का यही माइंडसेट होता है, मैंने तो देख लिया। तो हैक 3 है टाइम बॉक्सिंग। बेसिकली ये सेम ही है, बस बिल गेट्स कभी कभी अपना दिन 5-5 मिनट में ब्लॉक करने प्लान करता है। मतलब एक टास्क के लिए एक फिक्स्ड टाइम, उसके बाद बस खत्म, नेक्स्ट टाइम, ठीक है? इससे क्या होगा, तुम एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। ट्राई करो एक बार 25 मिनट्स ऑफ फोकस स्टडी और 5 मिनट्स ब्रेक। तो ये हैक तुम्हें हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी और स्पीड दोनों मेंटेन करने में, ठीक है? अब टाइम लिमिट लगाओ ताकि टाइम तुम्हें लिमिट ना करे, ठीक है? प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम नहीं है, लैक ऑफ फोकस है। बिकॉज अगर तुम फोकस अच्छे से कर सकते हो तो तुम्हारे लिए 30 मिनट भी आई गेस 2 घंटे से बराबर तो होंगे ही, राइट? लेकिन अगर तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, अगर तुम 5 मिनट में अगर तुम 1 घंटे में 5 मिनट बार बार कुछ करते रहते हो, इससे तुम्हारा 30 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाता है, और फिर तुम्हें वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। सो इंस्टेड डोंट फोकस ऑन डूइंग टाइम मैनेजमेंट, फोकस ऑन डूइंग एनर्जी मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। आई थिंक कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर हाइप कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट को। आई थिंक उन्हें डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट करना चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज द थिंग जो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रही है। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना चाहिए। मैं टाइम मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस पर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुम टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस देखते रहोगे और फिर यही सोचते रहोगे कि टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देख कर मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके मैं वीडियो नहीं लाने वाली, क्योंकि तुम्हें खुद समझना पड़ेगा तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस क्या है क्या नहीं, ठीक है? सो मैं खुद इन सारे हैक्स को स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, ट्यूशन तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन स्कूल, होमवर्क और यूट्यूब सब मैनेज करने में यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे बर्नआउट ना हो। एंड रिमेंबर, प्रोडक्टिव बनना का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करना, वो स्मार्टली काम करना, और तुम बर्नआउट भी मत कर देना, वरना पता चला काम कर रहे थे और एकदम से ही तबीयत ख़राब हो गई। तो अगर ये तुम्हें हेल्पफुल लगा तो कमेंट करो टाइम हैकर, एंड सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना। अब तो थोड़ा लगेगा वक्त, लेकिन एन्जॉय एंड बाय बाय गाइस।